नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं उत्तम प्रजापति एडवांस्ड कंप्यूटर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में मैं आपको पावर पॉइंट की शॉर्टकट कीज यानी महत्वपूर्ण कुछ शॉर्टकट कीज पढ़ाने वाला हूं। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको ये सारी शॉर्टकट कीज समझ में आएगी। देखते हैं अपना पहला पॉइंट क्या बोल रहा है। पहला पॉइंट देखते हैं, अल्ट प्लस एफ किसकी शॉर्टकट की? फाइल टैब की शॉर्टकट की। यदि आप पावर पॉइंट का फाइल टैब को ओपन करना चाहते हो तो आपको कीबोर्ड से प्रेस करना होगा अल्ट प्लस एच, यानी किसकी? फाइल टैब ओपन की शॉर्टकट की। नेक्स्ट शॉर्टकट की देखते हैं, अल्ट प्लस एच किसके लिए होती है? होम टैब। यदि आप होम टैब ओपन करना चाहते हो तो अल्ट प्लस एच आपको प्रेस करना होगा। नेक्स्ट शॉर्टकट की है अल्ट प्लस एन, किसके लिए? इंसर्ट टैब के लिए। यानी इंसर्ट टैब को आपको ओपन करना है तो कीबोर्ड से आपको सिंपली प्रेस करना है अल्ट प्लस एन। उसके जस्ट नेक्स्ट है अल्ट प्लस जी, यानी डिजाइन टैब। यदि आप डिजाइन टैब को ओपन करना चाहते हो तो आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है अल्ट प्लस जी, डिजाइन टैब आपका ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है अल्ट प्लस के का मतलब ट्रांसमिशन टैब को ओपन करने की। यदि आपको ट्रांसमिशन टैब ओपन करना है तो आपको कीबोर्ड से सिंपली प्रेस करना होगा अल्ट प्लस के, तो आप कीबोर्ड से क्या कर लोगे? ट्रांसमिशन टैब को ओपन कर लोगे। ये तो शॉर्टकट की हुई इसकी ट्रांसमिशन की। सर ये ट्रांसमिशन होते क्या है? ये ट्रांसमिशन किसको ट्रांसमिशन कहते हैं? तो ट्रांसमिशन की डेफिनेशन होती है कि एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जब यूजर जाता है, जब एक स्लाइड की एक्सप्लेनेशन या प्रेजेंटेशन खत्म हो जाती है, दूसरी स्लाइड पर जाता है तो उस स्लाइड का चलने का तरीका, निकलने का तरीका, कि वो स्लाइड हॉरिजेंटली जाती है, कि वो स्लाइड वर्टिकली जाती है, कि वो स्लाइड मूव करते हुए जाती है, तो वो जो तरीके होते हैं उनको ट्रांसमिशन कहते हैं। देखो मैं इस वीडियो में ट्रांसमिशन आपको अप्लाई करके बताता हूँ। ये देखो, ये जो इफेक्ट हुआ है ना, इसी को बोलते हैं ट्रांसमिशन। एक बार और ये देखो, इसको क्या बोला जाता है? ट्रांसमिशन बोला जाता है। इसी प्रकार का निकलना स्लाइड का, जैसे एक स्लाइड निकलना, दूसरी स्लाइड निकलना, इसको बोलते हैं ट्रांसमिशन। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है अल्ट प्लस ए, किसके लिए? ये एनिमेशन टैब। एनिमेशन टैब को अगर आपको ओपन करना है तो अल्ट प्लस ए आपको प्रेस करना होगा। अल्ट प्लस ए यानी एनिमेशन टैब। एनिमेशन टैब तो ओपन हो चुका। अब एनिमेशन होते क्या है? तो स्लाइड का जूम आउट होना और जूम इन होना क्या कहलाता है? एनिमेशन कहलाता है। जैसे देखो मैं आपको बताता हूं, इसमें जूम करके, ये जूम हुआ वीडियो और ये जूम आउट हुआ वीडियो, तो इसको बोला जाता है एनिमेशन बोला जाता है, कि आपने कोई एनिमेशन ऐड कर दिया अपनी वीडियो के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अल्ट प्लस एस, किसके लिए है? स्लाइड शो टैब के लिए। यदि आप कौन सा टैब शो करना चाहते हो, स्लाइड शो टैब ओपन करना चाहते हो, तो आपको कीबोर्ड से प्रेस करना होगा अल्ट प्लस एस। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है? अल्ट प्लस आर। अल्ट प्लस आर किसके लिए होता है? ये रिव्यू टैब को हाईलाइटेड करने के लिए। यदि आप रिव्यू टैब को, MS पावर पॉइंट के रिव्यू जो टैब होता है, जो रिबन पर मौजूद होता है, उसे आप हाईलाइटेड करना चाहते हो तो आपको सिंपली कीबोर्ड से क्या प्रेस करना होगा? अल्ट प्लस आर आपको प्रेस करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है अल्ट प्लस डब्ल्यू, किसके लिए? व्यू टैब के लिए। यदि आप MS पावर पॉइंट के रिबन पर मौजूद व्यू टैब को ओपन करना चाहते हो, उसको हाईलाइटेड करना चाहते हो, तो आपको सर जी कीबोर्ड से प्रेस करना होगा अल्ट प्लस डब्ल्यू। वो आपका टैब हाईलाइटेड हो जाएगा या फिर एक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है अल्ट प्लस यू। ये किसके लिए होता है? अल्ट प्लस यू ऑटो सेव मेन्यू। यदि आप ऑटो सेव मेन्यू को एक्टिव करना चाहते हो, जैसे सपोज दैट आप कोई प्रेजेंटेशन ओपन किए हो, उस प्रेजेंटेशन में
आप उसको सेव करना चाहते हो, ऑटो सेव मतलब आप उसको सेव ना करो, वो ऑटोमेटिक ही सेव होता रहे, तो आप इस प्रकार की चीज एक्टिव करना चाहते हो तो आपको कीबोर्ड से प्रेस करना होगा अल्ट प्लस यू, देन उससे क्या हो जाएगा, ऑटो सेव मेन्यू एक्टिवेट हो जाएगा, या फिर हाँ एक्टिवेट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस सी। क्या होता है, कॉपी फॉर्मेटिंग पेंटर। किसी फॉर्मेटिंग पेंटर को कॉपी करने के लिए या फिर किसी फॉर्मेटिंग को फॉर्मेट पेंटर के द्वारा कॉपी करने के लिए एक शॉर्टकट कीज का यूज किया जाता है पावर पॉइंट के अंदर, वो है अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस सी। हाँ, अब मैं बता देता हूं आपको एक फॉर्मेट पेंट, जब मैंने शायद पावर पॉइंट स्टार्ट किया था, होम टैब में क्लिपबोर्ड पढ़ाया था, तब आपको मैंने फॉर्मेट पेंटर के बारे में बता दिया था। जैसे सपोज दैट मैंने ये शब्द लिखा है, ये मैंने एक शब्द लिखा, ये मैंने एक शब्द लिख दिया, अपना नाम ये लिख दिया, ठीक है। इसी नाम पर मैंने क्या अप्लाई कर दी, बोल्ड वाली चीज अप्लाई कर दी, इसी नाम पर मैंने इटैलिक वाली चीज अप्लाई कर दी, इसी नाम पर मैंने अंडरलाइन वाली चीज अप्लाई कर दी। अब कोई एक दूसरा नाम ये है, कोई तीसरा नाम ये है, कोई चौथा नाम ये है। अब इन्हीं दूसरे तीसरे चौथे जो नाम हैं, इन नाम्स पर मैं भैया इस नेम में जो भी फॉर्मेटिंग है वो फॉर्मेटिंग इसमें अप्लाई करना चाहता हूं, ठीक है, अप्लाई करना चाहता हूं। तो मुझे इसको सिलेक्ट कर क्या करना होगा, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन, फिर इसको सिलेक्ट करके क्या करना होगा, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन, यानी अलग अलग मुझे करना होगा। ऐसे अलग अलग ना करके मैं इस चीज को एक क्लिक में अप्लाई कर सकता हूं, किसके द्वारा, फॉर्मेट पेंटर के द्वारा। जिस नाम पर, जैसे सपोज दैट इस टेक्स्ट पर बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन अप्लाई, तो इस टेक्स्ट पर रखकर मैं सबसे पहले किस पर क्लिक करूंगा, फॉर्मेट पेंटर पर, जो होम टैब के क्लिपबोर्ड टूल बार में मौजूद होता है। देन उसके बाद में मैं उस पर क्लिक कर दूंगा जिस पर मुझे वो चाहिए। तो मैं इन तीनों नामों पर, जो तीन मेरे नाम हैं, इन पर क्लिक कर दूंगा, तो जो फॉर्मेटिंग इसके ऊपर थी वही फॉर्मेटिंग इनके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। इसको बोलते हैं फॉर्मेटिंग पेंटर। तो अपन ने जब इसको कॉपी किया था, इस पर रखकर फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक किया था, तो उसकी जो फॉर्मेटिंग, इस नाम पर जो फॉर्मेटिंग अप्लाई की गई थी वो फॉर्मेटिंग कॉपी हो गई। हाँ, देन उसके बाद क्या हुआ, मैं इन नाम्स पर गया, इन नाम्स पर मैंने क्लिक कर दिया, तो जो फॉर्मेटिंग कॉपी हुई थी वही फॉर्मेटिंग क्या हो गई, पेस्ट हो गई। तो उन्हीं की शॉर्टकट की लिखी हुई है। कॉपी फॉर्मेटिंग की क्या है, अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस सी, और पेस्ट की क्या है, अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस भी। यानी फॉर्मेटिंग को कॉपी करने के लिए कीबोर्ड से प्रेस करना है आपको अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस सी, पेस्ट के लिए आपको प्रेस करना है अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस भी। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है अल्ट प्लस जी। किसके लिए होता है, ग्रुप पिक्चर के लिए। यदि आप किन्हीं पिक्चर्स का, कोई पिक्चर है, उन पिक्चर्स का आप ग्रुप क्रिएट करना चाहते हो, तो आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस जी। जैसे ही आप अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी। आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल प्लस जी। जैसे ही आप कंट्रोल प्लस जी प्रेस करोगे, आपको क्या हो जाएगा, आपकी जो पिक्चर्स हैं उनका एक ग्रुप क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कंट्रोल प्लस टी। क्या लिखा हुआ है, ओपन फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। यदि आप फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करना चाहते हो, जिसमें फॉर्मेटिंग साइज होता है, जिसमें फॉन्ट साइज होता है, जिसमें फॉन्ट होता है, जो भी फॉन्ट आप अपना सुपर स्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, ये सारी चीजें होती हैं, उस डायलॉग बॉक्स को आप ओपन करना चाहते हो, तो कीबोर्ड से आपको प्रेस करना है कंट्रोल प्लस टी। नेक्स्ट पॉइंट देखो, कंट्रोल प्लस आर। किसके लिए होता है ये, रिप्लाई टू सिलेक्टेड कमेंट। यदि आप किसी कमेंट का, जो कमेंट सिलेक्ट है, उस कमेंट का आप रिप्लाई देना चाहते हो, तो आपको कीबोर्ड से प्रेस करना होगा कंट्रोल प्लस आर, तो आप उस कमेंट का रिप्लाई दे दोगे। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कंट्रोल प्लस क्यू। किसके लिए है, क्लोज पावर पॉइंट 5।
यदि आप जो पावर पॉइंट की फाइल आप अप्लाई कर रहे हो, जो आप यूज कर रहे हो, उस फाइल को आप क्लोज करना चाहते हो यानी बंद करना चाहते हो, तो उस कौन सी आप कीबोर्ड से कौन सी शॉर्टकट की प्रेस कर दोगे तो क्लोज हो जाएगी। Ctrl+Q आप प्रेस कर दोगे तो आपकी वो फाइल क्लोज हो जाएगी। इसी के सिमिलर शॉर्टकट की आपको बता देता हूं। किन्हीं दूसरी जैसे वर्ड में जो ये जो Ctrl+Q पावर पॉइंट में जो कार्य कर रही है ना, यही काम MS वर्ड में Ctrl+W करता है, जो जिसके लिए अपन जिसके लिए आप बोलते हो कि फाइल क्लोज शॉर्टकट की, और यही काम कौन करता है, Ctrl+F2 भी करता है किसी फाइल को, और यही काम पावर पॉइंट के अंदर कौन करता है, Ctrl+Q। ये क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ पावर पॉइंट की फाइल को क्लोज करता है। ये Q वर्ड की क्लोज नहीं करेगा, ये Q एक्सेल की क्लोज नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ पावर पॉइंट की फाइल को ये क्लोज करेगा। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है Ctrl+M, क्या है, न्यू स्लाइड के लिए। यदि आप कोई न्यू स्लाइड लाना चाहते हो, जैसे स्लाइड है, पहली स्लाइड टाइटल स्लाइड है, सपोज दैट दूसरी स्लाइड टाइटल एंड कंटेंट स्लाइड है, उसके बाद आप कोई और नई स्लाइड लाना चाहते हो, न्यू स्लाइड लाना चाहते हो, तो आप सिंपली कीबोर्ड से प्रेस करोगे Ctrl+M, आपकी न्यू स्लाइड ओपन हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, Ctrl+H, क्या लिखा हुआ है, स्लाइड हाइड के लिए। यदि आप पावर पॉइंट के अंदर या कोई प्रेजेंटेशन क्रिएट किया है आपने, किसी प्रेजेंटेशन के अंदर आप किसी स्लाइड को हाइड करना चाहते हो, किसी दूसरे व्यक्ति को या किसी यूजर को आप उस स्लाइड को नहीं बताना चाहते, शो कराना नहीं चाहते हो, तो आप ऐसा कर सकते हो सिंपली कीबोर्ड से Ctrl+H प्रेस करके। जैसे ही आप ये शॉर्टकट की प्रेस करोगे तो वो स्लाइड हाइड हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है अपना, Ctrl+बैक की। Ctrl+बैक की मतलब स्लाइड शो के लिए। यदि आप किसी स्लाइड को शो कराना चाहते हो, जैसे आपने स्लाइड हाइड कर दी कोई स्लाइड, और उसी स्लाइड को आप शो कराना चाहते हो, हाइड से निकालना चाहते हो, तो आप सिंपली कीबोर्ड से प्रेस करोगे Ctrl+बैक की, तो आपकी स्लाइड क्या हो जाएगी, हाईलाइटेड हो जाएगी, उस हाइड से निकल के यूजर को दिखाई देने लगेगी। देखते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की। नेक्स्ट शॉर्टकट की हम अगली वीडियो में कवर करेंगे, यानी कल हम पढ़ेंगे अगली शॉर्टकट कीज। आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं। मैं आशा करता हूं कि जितनी भी मैंने ये शॉर्टकट कीज आपको पढ़ाई हैं, वो सारी शॉर्टकट कीज आपको समझ में आ गई होंगी। यदि आपको इन शॉर्टकट कीज में से किसी भी शॉर्टकट की में किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में राइट डाउन करके बता देना। मैं अगली वीडियो में उस जो आपका जो डाउट है उसे क्लियर कर दूंगा, उस शॉर्टकट की को एक्सप्लेन कर दूंगा। तो दोस्तों, कैसा लगा है आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, इस वीडियो से आपको कोई कुछ नॉलेज मिली है, कुछ सीखने को मिला है, तो जाइएगा अपने व्हाट्सएप और फेसबुक पर और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि वह भी इस प्रकार की नॉलेज और इस प्रकार की इंफॉर्मेशन को प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके पास में जो बेल आइकन है ना, उसे भी प्रेस कर दीजिए। उसी से आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में पावर पॉइंट की अगली शॉर्टकट कीज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।